किया खुदा बंदने कितना हसीन वादा किया खुदा बंदने जहाँ दो यहाँ तीन जमा
सबको सलाम, हैप्पी सैबत। आइए, अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ खोलें मरकुस की किताब, मरकुस की अंजील 5 अध्याय और उसकी 28 आयत पढ़ी। क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आमीन। खुदावंद अपने पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। और इसी खूबसूरत वचन के साथ मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, खासकर उन भाई बहनों का जो फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने अपने खानदानों में प्रभु में महफूज होंगे। सो आइए, इस इबादत को आगे बढ़ाते हुए हम हिंदी की गीतों की किताब से सॉन्ग नंबर 203 203 जदों तैनू पुकारा मैं तू सुन सच्चाई दे रहा। आइए सब खड़े होंगे और प्रभु की महिमा के लिए ये सॉन्ग हम गाएंगे। इसका पहला, दूसरा और आखिरी हिस्सा। जदों तैनू पुकारा मैं तू सुन सचे आई दे रब्बा। मेरा दुख दूर कीता तू, दुआ सुन
सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। अब बाप धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज की सुंदर शाम के लिए, आज सैबत के दिन के लिए, और तेरी सारी भलाइयों को याद करते हैं प्रभु जी, जो सत्ता पर प्रभु जी आपने हम सबके साथ बनाई रखी, और जो सुंदर समा दिया कि हम तेरी स्तुति करें, तेरी आराधना करें और तेरे वचन को सीखें और दुआ और ईमान में तरक्की पाएं। आज तेरे दास को तेरे समर्थी हाथ में देते हैं प्रभु जी, आपने रूह से इस्तेमाल करना, हर शब्द प्रभु जी तेरे लहू से वसा किया हुआ हो, और जितने भी अजीज प्रभु जी आज तेरे प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आज ब्रदर विजय भट्टी जो हमारे स्कूल के ट्रेजरर हैं, हमारे संघ हैं, तो आज का वचन हम उन्हीं के द्वारा सीखेंगे। और मैं उनको न्योता देता हूँ कि जो भी प्रभु ने हमें वर्णन दिया है हम सबके साथ शेयर करें। हैप्पी सैबत। मैं शुक्रगुजार हूँ परमेश्वर का आज शाम और हमारे पासवान पास्टर सुनील का कि उन्होंने ये वक्त दिया कि हम आज शाम कुछ खुदा के कलाम से रूबरू हो सकें। इससे पहले मैं शुरू करूं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी रीडिंग से जो हमारे भाई साहब ने की थी उससे पता चल ही गया होगा। और जो हमारा टॉपिक है वो है टचिंग द लिविंग क्राइस्ट, यीशु को छूने से। इससे पहले मैं इस टॉपिक में जाऊं, मैं देख रहा हूं यहाँ बहुत बच्चे हैं और मुझे एक कहानी से शुरू करना चाहिए। आप सब जानते होंगे और पढ़ा भी होगा, एक चिड़िया है जिसका नाम है ईगल। ईगल को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं ईगल को हिंदी में? चील, बाज। क्या आप लोग जानते हैं कि ये चिड़िया की उम्र कितनी है? कितनी उम्र है? जो भी ऑनलाइन हमारे साथ बैठे हैं वो तो बोलेंगे भी तो हमें आवाज नहीं आएगी, मगर जो हमारे साथ बैठे हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ईगल यानी कि चील की जो उम्र है वो कितनी है? क्लासेस में, स्कूल में आपने पढ़ा होगा। इसकी उम्र 70 साल होती है, 70 इयर्स। और जब ये 40 साल की हो जाती है तो चील जो है वो बुढ़ी हो जाती है, कमजोर हो जाती है। उसकी जो चोंच है वो जो भी शिकार वो करती है उसके लायक नहीं रहती कि वो शिकार कर पाए। वो टेढ़ी हो जाती है और शिकार कर करके नरम हो जाती है। उसके जो पंजे हैं वो टेढ़े हो जाते हैं, अंदर को आ जाते हैं, तो वो कोई भी शिकार को अपने पंजों से नहीं पकड़ सकती। और उसके जो पंख होते हैं वो भारी हो जाते हैं, और भारी के कारण और चोंच और पंजे के कारण वो कुछ भी नहीं कर सकती। ना वो उड़ सकती है, ना वो शिकार कर सकती है, और ना ही वो शिकार को अच्छी तरीके से खा सकती है। मगर उसको खुदा ने एक चॉइस दे रखी है। उसकी जिंदगी में एक चॉइस है, और वो चॉइस ये है कि अगर उसको 30 साल की जिंदगी और जीनी है, यानी कि पूरी 70 साल की जिंदगी जीनी है, तो उसको कुछ करना है। ये चील क्या करती है, जब ये इस हालात में होती है 40 साल की उम्र में, तो ये ऊंची चोटी पे जाती है, पहाड़ों पे जाती है। वो वहां बैठ के वो अपनी चोंच को पत्थरों पे मारती है, और जब वो अपनी चोंच को पत्थर में मारती है
तो क्या होता है, चोंच टूटने लगती है, खून निकलने लगता है, दर्द होने लगता है, मगर वो परवाह नहीं करती, क्योंकि उसके सामने 30 साल की जिंदगी और होती है। वो उस चोंच को तोड़ देती है, अपने पंजों को पत्थर पे मार मार के अपने नाखूनों को तोड़ देती है, क्योंकि उसके सामने एक गोल था, और वो गोल ये था कि उसको 30 साल की जिंदगी और जीनी। उसके बाद वो वहीं रहती है, उसकी नई चोंच आती है, नए पंजे आते हैं, फिर वो नई चोंच और पंजों से अपने पंख को निकाल के फेंक देती है। जब वो पंख को निकालती है, आप देखना, जब कोई भी पंछी बूढ़ा हो जाता है, आप उसके पंख को खींचोगे, बहुत मुश्किल खींचते हैं, और खींचोगे तो खून निकलता है। इस चील के भी खून निकलता है, दर्द से गुजरती है, मगर अपने पंख भी निकाल के फेंक देती है। कुछ समय बाद उसकी नई चोंच, नए पंजे और नए पंख आ जाते हैं। तो फिर क्या करती है वो? फिर से एक नई जिंदगी जीती है, फिर से आकाश में उड़ती है, फिर से अपने शिकार पे निकलती है, फिर से वो जानवर जिन पे वो शिकार करती है उससे डर के भागते हैं। और आप जानते हैं, ये सबसे ऊंची उड़ने वाली चिड़िया है, और जब तूफान आता है, ये सबसे ज्यादा एंजॉय करती है। अगर आप देखो, जब आंधी तूफान आता है तो चिड़िया छुप जाती है पेड़ों में, मगर ये एक ऐसी चिड़िया है जो पसंद करती है, शी लाइक्स स्टॉर्म, और एंजॉय करती है। आज जो हमारा टॉपिक है, टचिंग द लिविंग क्राइस्ट, हमारे सामने एक गोल है, क्योंकि हमें इस जिंदगी के बाद एक और जिंदगी जीनी है। हमारी जिंदगी यहीं पर खत्म नहीं हो जाती, हमें भी उस चोंच की, उस पंजे की और उस पंख की जरूरत है, जो हमें आसमान की बादशाही तक लेके जाएगा। जब हम जजमेंट में खड़े होंगे, तो हमारे अंदर भी कुछ ऐसी खूबियां होनी चाहिए जैसे इस चील की है। हम देखते हैं कि ये जो आज का जो टॉपिक है, यीशु को छूने से, ये एक मिरेकल में एक मिरेकल है। हम देखते हैं कि मरकुस की अंजील उसका 5 और 28 में, For she said, if I touch even his garments, I will be made well. हिंदी में लिखा है, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। ये आज एक मिरेकल, एक उस औरत का है, उस स्त्री का है जो 12 साल से बीमार थी। उसको लहू बहने की बीमारी थी, बहुत परेशान थी, और वो चाहती थी कि कहीं ना कहीं उसको ऐसा हो कि उसको कोई ऐसा डॉक्टर मिले जो उसको ठीक कर दे। उस जमाने में जब आपको ऐसी कोई तकलीफ होती थी, तो उस जमाने का ये रिवाज था कि पहले तो आपको अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लेना है, आपका डिवोर्स हो जाएगा। दूसरा, आप फैमिली में, जिस परिवार में आप रहते हैं, आप उस परिवार में बातचीत नहीं कर सकते, आप बैठ नहीं सकते किसी के साथ, आप उस परिवार में खाना नहीं बना सकते, खाना परोस नहीं सकते। जिस कुएं से पानी निकाला जाता है, उस गांव में जाके आप वहां से पानी नहीं निकाल सकते। और अगर आपको बाजार में जाना है या किसी भी पब्लिक प्लेस में जाना है, तो आपको वहां जाके कस के ऊंची आवाज में चिल्ला के बोलना है, अनटचेबल, अनटचेबल। जब कोई इंसान इस स्थिति से गुजरता है, हम देखते हैं तो वो सबसे पैथेटिक स्थिति होती है। ये एक सबसे इस दुनिया में गिरी हुई स्थिति है, जब आपको अकेला छोड़ दिया जाता है, कोई आपसे बातचीत नहीं करता, अगर कहीं जाते हैं और चिल्ला के बोलना पड़ता है, अनटचेबल, ताकि लोग वहां से दूर हो जाएं। ये औरत उस स्थिति से गुजर रही थी। 12 साल के अंदर अंदर इस औरत का जो भी पैसा था, जो भी दौलत थी, उसने सारी हकीमों पे और डॉक्टर्स पे लगा दी थी।
वो चाहती थी कि कोई ना कोई उसको ऐसा मिले जो उसको ठीक कर दे, मगर वो ठीक नहीं हो पा रही थी। हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब इस दुनिया में अपनी प्रीचिंग कर रहे थे, वो दुष्ट आत्मा निकालने के बाद सी ऑफ गैलिली में बोट में बैठ के नॉर्दर्न शोर की तरफ जब आते हैं, नॉर्दर्न शोर की तरफ अगर आप मैप में देखो तो वहां एक गांव है जिसका नाम है कफरनहूम। ये एक नहूम का गांव है, एक नहूम शहर के अंदर ये गांव आता है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह बोट में बैठ के उस दुष्ट आत्मा को निकालने के बाद उस शोर की तरफ आते हैं। ये कफरनहूम विलेज, ये वो विलेज था जहां पर अपोस्टल पीटर का घर था। ये वो जगह थी जहां यीशु मसीह इस समय रहते थे। और जब वो वहां पहुंचते हैं तो उनको एक भीड़ घेर लेती, एक बहुत बड़ा क्राउड घेर लेता है। हम देखते हैं, अगर आप क्रॉनिक्स के पीछे जाते हैं तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह जहां पर भी गए हर समय लोगों ने उन्हें घेर लिया, क्योंकि हर इंसान दुखी था, परेशान था, किसी ना किसी को शिफा की जरूरत थी। और यहां भी एक ऐसा इंसान भागा चला आता है जो वहां का लोकल सिनेगॉग का लीडर था, जिसका नाम ज़ेरियस था। ये इस मिरेकल का बैकग्राउंड है। ये ज़ेरियस जो था वो एक सिनेगॉग का लीडर था। ये भी हम कह सकते हैं कि उसकी आधे से ज्यादा जिंदगी खुदा के कलाम में और खुदा में और उसमें निकल गई थी। ये भागा चला आता है और यीशु के चरणों में गिर जाता है। आप समझ सकते हैं, अगर कोई इंसान इस हालत में आ जाए कि चरणों पे गिर जाए तो उस समय उसके हालात क्या होगी। उसकी बेटी बीमार थी और ज़ेरियस कहता है कि यीशु आप मेरे घर आ जाओ, आप मेरे साथ चलो, क्योंकि मेरी बेटी बीमार है। अगर आप अपना हाथ उसके सिर पे रख दोगे तो वो चंगी हो जाएगी। अभी ये मिरेकल के लिए यीशु चल पड़ते हैं, बहुत भीड़ होती है। और अगर हम देखें कि जो यीशु के चेले थे वो यीशु के चारों तरफ, जैसे आज की दुनिया में बॉडीगार्ड्स, ताकि यीशु के ऊपर कोई गिरे ना, कोई यीशु को धक्का ना मारे, कोई भी मिसहैप या कोई भी चोट ना लगे। और उसी सीन, जो वो सीन चल रहा था कि यीशु मसीह ज़ेरियस के घर की तरफ चल रहे थे, उसी बीच में एक औरत थी और वो औरत बीमार थी। उसके दिमाग में चल रहा था कि मैं कैसे यीशु को छू लूं। आसान नहीं था, क्योंकि उसको उसके परिवार ने अलग कर दिया था, उसके गांव ने उसको अलग कर दिया था, उससे कोई बात नहीं करता था। वो अकेली खाती थी, अकेली सोती थी, अकेली बातचीत करती थी, हर कुछ अकेला करती थी। अब वो यीशु तक कैसे पहुंचे? वो यीशु के बारे जानती थी, क्योंकि उसने यीशु के मिरेकल्स के बारे सुना था, वो चमत्कारों के बारे सुना था जो यीशु ने किए थे। उन्होंने लेपर्स को ठीक किया था, कोढ़ियों को चंगा किया था, मुर्दों को जलाया था, उन्होंने अंधों को आंखें दी थी, बीमारों को ठीक किया था। और ये औरत जानती थी कि यही यीशु, यही फिजिशियन, यही डॉक्टर अब मुझे ठीक कर सकता है। मेरे पास कोई पैसा नहीं, मेरे पास कोई दौलत नहीं, कुछ नहीं बचा, अब सिर्फ मैं अकेली हूं। उसका विश्वास और तगड़ा हो गया और उस विश्वास ने उसको इतना करेज दिया कि उसने केयर नहीं करी, उसने आवाज नहीं दी कि मैं अनटचेबल हूं। वो सीधी भीड़ में चली गई और जाके यीशु के वस्त्र को छू दिया। कहा जाता है कि वो वस्त्र जो यीशु ने पहना था, वो वस्त्र एक बहुत पाक और एक बहुत हाई क्वालिटी का वस्त्र होता था, जिसका बॉर्डर ब्लू कलर का होता था। ब्लू कलर जो है वो रॉयल्टी को रिप्रेजेंट करता है और यीशु ने वो वस्त्र पहने थे। वो औरत जाती है और यीशु को छू लेती है। अब क्या होता है? यीशु ज़ेरियस के घर की तरफ जा रहे हैं,
ये औरत के दिमाग में ये सारा कुछ आता है और वो भाग के जाती है भीड़ में और यीशु को छू लेती है। वो जैसे यीशु को छूती है, यीशु वहीं खड़े हो जाते हैं और कहा जाता है कि शी वॉज हील्ड इमीडिएटली। उस औरत को पता चलता है कि यीशु को छूते ही उसकी जो बीमारी थी वो खत्म हो गई। उसको अपनी बॉडी में महसूस होता है कि जो बीमारी उसको थी अब वो हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। वो खुश हो जाती है और वो पीछे हटने लगती है। वो चाहती है कि यीशु को पता ही ना चले कि मैंने यीशु को छुआ है। मगर ऐसा नहीं हुआ अजीजों, क्योंकि जब यीशु को छुआ तो यीशु को फील हुआ, यीशु को पता चला कि यीशु को किसी ने छुआ है। भीड़ में हर इंसान यीशु को छू रहा था, मगर इसका छूना कुछ अलग ही था। अपनी जिंदगियों में भी आप और मैं बहुत कुछ करते हैं, लगता है कि शायद हम यीशु को छू रहे हैं, या हम दिखाते हैं कि लोग हमें देखें कि हम यीशु को छू रहे हैं। मगर क्या यीशु आपके छूने से कभी रुके हैं, कभी पलटे हैं? इस औरत के छूने से यीशु वहीं रुक गए और उन्होंने कहा कि मुझे किसने छुआ है। तो वहां पर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। चेले कहते हैं कि यीशु सभी तो आपको छू रहे हैं, सभी आपके ऊपर गिर रहे हैं, खींचा खाची चल रही है, अब हम कैसे बताएं कि आपको किसने छुआ है? हम देखते हैं कि ये औरत जब देखती है ये बातचीत हो रही है, वो डर जाती है और वो भाग के आके यीशु के चरणों में गिर जाती है और बोलती है कि मैंने आपको छुआ है। मेरे भाई और बहनों, आज अगर हमारा कोई भी, अगर आप देखो लीडर जा रहा हो और आप अगर बीच में जाके उसको छू दोगे, आपका क्या हाल होगा आपको पता है। मैं बोलना नहीं चाहता, कुछ हमारे रिलीजियस लीडर, हमारे अपने क्रिश्चियनिटी में, कैथोलिक्स में कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए थे जब किसी ने हाथ पकड़ लिया था पोप का, पोप को छू दिया था, तो वो क्लियरली दिखाया गया था कि किस तरीके से वहां पर उनके जो गार्ड्स थे उनका रिएक्शन था। मगर यहां पर यीशु देखो कितने आराम से रुक के बोले, पुत्री, माय डॉटर। यीशु ने उनको वक्त दिया। एक पास्टर अपना काम खत्म करके रात के 10 बजे अपने घर की तरफ निकले और उनका रूटीन वर्क था कि जब वो अपने घर की तरफ निकलते थे हर समय अपनी वाइफ को फोन जरूर लगाते थे, उनको बता देना चाहते थे कि मैं अब घर आने वाला हूं। और ये पास्टर ने फोन लगाया, वाइफ ने फोन नहीं उठाया, उन्होंने फिर से फोन लगाया और वाइफ ने फिर फोन नहीं उठाया, तो ये थोड़े से डिस्टर्ब हो गए। फिर भी इन्होंने अपना ऑफिस बंद किया, अपनी कार में बैठे और अपने घर की तरफ निकल गए। अब जब अपने घर की तरफ निकले तो घर पहुंचने से पहले इन्होंने फिर से फोन किया कि मैं घर पहुंचने वाला हूं। तो वाइफ ने फोन इमीडिएटली उठा लिया, एकदम से उठा लिया। तो उन्होंने कहा कि मैंने आपको पहले भी 2 फोन किए थे, आपने क्यों नहीं उठाए? उन्होंने कहा आपने मुझे कोई फोन नहीं किया था, आपका कोई फोन कॉल नहीं आया था। और इसी नोक-झोंक में आपस में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, वक्त भी गुजर गया और रात भी गुजर गई। नेक्स्ट डे जब पास्टर अपनी विजिटिंग अपॉइंटमेंट के लिए तैयार हो रहे थे तो उनके फोन में घंटी बजी, फिर बजी। उन्होंने अपना फोन उठाया और फोन से बातचीत करी। जो दूसरी तरफ था वो नौजवान आदमी था, वो अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था, दुखी था। वो कहता है कि आपने जो मुझे कॉल किया, आप क्या करते हो? इन्होंने बताया कि मैं वहां पास्टर हूं। कह रहे मैं अपनी जिंदगी से परेशान था, दुखी था, मुझे पता नहीं चल रहा था मैं क्या करूं। सैटरडे शाम को मैंने सोचा कि मैं सुसाइड कर लूं, आत्महत्या कर लूं। मगर कुछ चीज मेरे दिमाग में चल रही थी जो मुझे बार बार कह रही थी कि पहले तो घुटने टेक के दुआ कर, एक बार खुदा से पूछ ले। कह रहा मैंने घुटने टेके दुआ करी
खुदा से बोला कि खुदा अगर मैं ये जिंदगी जीऊं तो तू मुझे सिग्नल दे, एक साइन ऐसा दे ताकि मैं अपनी जिंदगी जी सकूं। और उसने कहा कि पास्टर, जब आपका कॉल आया मैं सुसाइड करने ही वाला था, मैंने प्रेयर खत्म की थी। जैसे मैंने प्रेयर खत्म की आपका कॉल आ गया और मेरे मोबाइल पे लिखा था ऑलमाइटी गॉड। पास्टर ने कहा ये वो संस्था है जिसमें मैं पादरी हूं, मैं इसी संस्था में काम करता हूं। ऑलमाइटी गॉड हैज हिज प्लान्स। खुदा का हमारी जिंदगी में एक मकसद है और ये मकसद तभी पूरा हो सकता है जब हम उसको छूएं। खुदा को छूना बहुत जरूरी है। आज के जो मिरेकल पैरेबल है इसमें हम देखते हैं कि 5 चीजें हैं। पहली, the woman who touched Jesus had heard of him and this inspired her to act. आप और मैं भी ईश्वर के बारे जानते हैं, मगर क्या हमें इतना इंस्पिरेशन मिलता है कि हम एक्ट करें, उस चीज को पूरा करें? ये वो लेडी थी जो खुदा के बारे जानती थी, उसके मिरेकल्स के बारे जानती थी, मगर सिर्फ ये वक्त का इंतजार कर रही थी कि वो वक्त आए। कब वो वक्त आए कि जब ये यीशु को छू ले। सबसे बड़ा फिजिशियन, सबसे बड़ा डॉक्टर, इसके विश्वास ने इस लेडी को चंगा कर दिया। नंबर 2, the woman who touched Jesus had an imperfect faith, but the main thing is that she did have faith. ऐसा क्यों है? Why it is referred to as imperfect faith? imperfect faith क्यों बोला है? अधूरा विश्वास। ऐसा क्यों कहा गया? मेरे भाई और बहनों, अजीजों, ये इसलिए बोला गया क्योंकि यीशु के वस्त्र छूने में शिफा नहीं मिलती, यीशु को छूने में शिफा मिलती। इस स्त्री ने सोचा कि शायद मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी और वस्त्र छूने से मुझे शिफा मिलेगी और मैं वहां से गायब हो जाऊंगी। यीशु को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने यीशु को छुआ है। हर इम्परफेक्ट फेथ made her act, and her imperfect faith turned out to be a perfect faith. वो एक्ट जो हुआ उसने उस लेडी के इम्परफेक्ट फेथ को परफेक्ट कर दिया। आप और मैं कभी कभी अधूरे विश्वास के साथ जीते हैं। हम भी इंसान हैं, कभी कभी हम भी चूक जाते हैं, मगर हमारे हर परफेक्ट फेथ में यीशु मसीह होनी चाहिए। कहा जाता है कि जब यीशु मसीह को सूलीब के लिए लेके जा रहे थे और यीशु मसीह ने वो सूलीब अपने कंधे पे ले रखी थी, कांटों का ताज पहना हुआ था, खून से लथपथ थे, पसीने से लथपथ थे। लेजेंड्स कहते हैं कि ये वो लेडी थी जिसने अपना हैंकी यीशु को उसके चेहरे को साफ करने के लिए दिया था। उस एक्ट को लेके ये लेजेंड्स बोलते हैं कि इसका नाम वेरोनिका था। जब एक बार वो यीशु से मिल गई, उसको जीवन मिल गया और उसने यीशु को कभी नहीं छोड़ा। नंबर 3, the woman who touched Jesus found that he had time for her. जिस लेडी ने, जिस स्त्री ने यीशु को छुआ, उसने देखा कि यीशु के पास उसके लिए वक्त है। हम देखते हैं कि यीशु मसीह इस समय बहुत बिजी थे। उन्होंने दुष्ट आत्मा निकाली, उसके बाद फिर जैरियस के घर जा रहे थे और आपको जैरियस की स्टोरी पता है क्या हुआ था। वो इतने बिजी थे कि शायद ही वक्त निकाल पाते, मगर यीशु ने इस औरत के लिए वक्त निकाला। The woman who touched Jesus found that he had time for her.
पूरी दुनिया ने उस औरत को अलग कर दिया था। कोई उसको वक्त नहीं देता था, किसी ने उसको वक्त नहीं दिया था। सदियों बाद, शायद 12 साल के बाद, उसने कभी किसी इंसान के मुंह से सुना होगा, बेटी, माय डॉटर। बहुत मायने रखती है ये चीजें जब इंसान इन चीजों से गुजरता है। और वो भी ऐसी स्थिति में जब आपकी अपनी शादीशुदा जिंदगी टूट जाए, आपकी अपनी फैमिली बिखर जाए। एक आदमी क्रॉस लेके चलता है और सपने में देखता है कि उसने क्रॉस अपने कंधे में डाली हुई है और वो क्रॉस उठा नहीं पा रहा। वो यीशु के पास जाता है और बोलता है, यीशु, मैं बहुत थक चुका हूं, मैं इस क्रॉस को अब उठा नहीं सकता, ये बहुत भारी। यीशु कहते हैं उससे कि ठीक है मेरे बेटे, आप इस क्रॉस को नीचे रख दो। और उसको एक हॉल में लेके जाते हैं और बोलते हैं कि ये हॉल में बहुत ढेर सारी क्रॉस रखी है, आपको जो भी क्रॉस पसंद है आप उस क्रॉस को उठा के ले जाओ। वो आदमी हर एक क्रॉस के पास जाता है, उसको उठा के देखता है, उसकी लेंथ, ब्रेथ, उसका वेट, और आखिरी में वो यीशु के पास वापस आके बोलता है कि ये सब बहुत भारी है। और जब ये बातचीत चल रही थी यीशु के साथ, तो वो देखता है कि एक कोने में एक छोटी सी क्रॉस है। वो कहता है, यीशु मुझे वो क्रॉस चाहिए। यीशु कहते हैं, ये वही क्रॉस है जो तुम मेरे पास लेके आया था। यीशु आपकी और मेरी तकलीफों को जानते हैं। हर एक इंसान इस दुनिया में तकलीफ से गुजर रहा है, हर एक इंसान उस क्रॉस को उठा के चल रहा है। अगर हम देखें जोब की जिंदगी में, जोब का घर, उसका परिवार, उसकी दौलत, शौहरत सब खत्म हो गई थी। जॉब की बॉडी में पूरे फोड़े हो गए थे, ना वो बैठने के लायक था और ना वो सोने के लायक था, मगर उसकी जिंदगी उसी के पास थी। बाद में खुदा ने उसको इतनी आशीषें दी। जॉब की क्रॉस उसके विश्वास के अनुसार उसको दी गई थी। खुदा जानता था कि इस क्रॉस को ये जरूर उठाएंगे। ये आप और मैं भी जानते हैं कि जो क्रॉस आप और मैं लेके चल रहे हैं, क्या हम इसको उठा पाएंगे या नहीं। अगर आप अपनी क्रॉस को सोचते हो कि ये बहुत ज्यादा भारी है, तो आप किसी और की जिंदगी को, उसके दुखों को और परेशानियों को झांक के देखो, आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्रॉस बहुत हल्की है। Number 4, the woman who touched Jesus found in him that Jesus could provide what people could not provide. The woman who touched Jesus found in him what people could not provide. यीशु मसीह वो दे सकता है जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। ये स्त्री ने वो चीज पाई जो उसको कोई दे नहीं पाया। वो जिस डॉक्टर के पास, फिजिशियंस के पास, हकीमों के पास गई, सब ने उसको लूट लिया, सारी दौलत उसकी खत्म करके रख दी। क्या डॉक्टरों को उस समय नहीं पता था कि हम नहीं कर सकते? यकीनन पता होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी को नहीं पता होगा, मगर वो उन्होंने उसको बिल्कुल लूट लिया। वैसे ही वो दुनिया में लुट चुकी थी, अब उसकी दौलत भी लुट चुकी थी। जो कोई नहीं दे सका उसे यीशु ने दिया, और वो थी वो शिफा, और वो उसको मिली यीशु को छूने से। आपको मुझे भी यीशु को छूना है। Number 5, the woman who touched Jesus found that she had to tell the truth and confess Christ openly, publicly. हम देखते हैं कि जिस औरत ने यीशु को छुआ था, उसको पब्लिकली कन्फेस करना पड़ा। और ये जरूरी है कि जब हम यीशु को अपनाते हैं अपनी जिंदगी में, तो हमें पब्लिकली कन्फेस करना बहुत जरूरी है। हमारी जिंदगी में जो मिरेकल्स होते हैं, हमारी जिंदगी में जो भी खुदा ने किया है, बहुत जरूरी है कि हम उसको पब्लिकली लोगों को बताएं। यहां पर 2 कारण हैं। एक तो ये
कि यीशु ने इसको ओपन क्यों किया, यीशु वहां रुक क्यों गए, यीशु ने उस स्त्री से बातचीत क्यों करी, ताकि वहां के लोगों को पता चल जाए कि अब ये स्त्री बिल्कुल ठीक है, ताकि उस एक लड़की जो कॉलेज में पढ़ती थी, उसको ईश्वर से बड़ा प्यार था। कभी भी मीटिंग होती थी चर्च की, वो कभी छोड़ती नहीं थी। एक दिन मीटिंग कुछ लंबी चली और जब वो बाहर निकल के आई तो मीटिंग में इतनी बिजी थी कि उसको वक्त का पता ही नहीं चला, और बाहर जब आई तो कोई भी गाड़ी, कोई भी व्हीकल, कोई भी सवारी उसको नहीं मिल रही थी कि वो अपने घर जाए। और जब वो सवारी ढूंढ रही थी, उसके साथ साथ वो अपने घर की तरफ चलना भी शुरू कर दिया था। वो देखती है उसको कोई सवारी नहीं मिली और वो खुदा से दुआ करती जाती, क्योंकि उसको खुदा में विश्वास था। और जब वो खुदा से दुआ कर रही थी तो उसको लग रहा था कि उसके चारों तरफ कुछ है। वो जब जाती है और उसके घर की तरफ एक शॉर्टकट था, वो शॉर्टकट में पहुंच के सोचती है कि शायद मैं शॉर्टकट ले लूंगी तो अपने घर जल्दी पहुंचूंगी। मगर जब वो शॉर्टकट के रास्ते पहुंचती है तो वहां पर एक आदमी को देखती है जो बहुत लंबा चौड़ा आदमी था, जिसको देखकर रात को कोई भी डर सकता था। ये डर जाती है, मगर ये खुदा से दुआ करती जाती है और उसके सामने से निकल जाती है। ये अपने घर जाती है और जाके सो जाती है। नेक्स्ट डे, दूसरे दिन जब वो सुबह उठती है तो देखती है कि टेलीविजन में न्यूज आ रही है कि जिस रास्ते से वो गुजरी थी उसी रास्ते में एक लड़की का रेप हो जाता है, उसका मर्डर हो जाता है। और बोला जाता है कि अगर कोई भी इसका आई विटनेस है या कोई भी जानता है कि किसने किया है तो पुलिस स्टेशन का एड्रेस दिया जाता है कि आप वहां आ जाओ और पहचान कर लो। ये लड़की से रहा नहीं जाता और ये जाती है और उस पुलिस स्टेशन में जाके ये वहां के ऑफिसर से मिलती है। वो उसको लेके जाते हैं जहां पर ये सारे लोग जो सस्पेक्ट थे लाइन से खड़े थे। ये लड़की उस आदमी को एकदम पहचान जाती है और ये उसको बोलती है कि ये है वो आदमी। अब वो आदमी बच नहीं सकता था, वो घुटनों में गिर गया, रोने लगा और उसने अपने आप को कन्फेस कर लिया कि इसी ने किया था। ऑफिसर्स बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं कि बेटी आप बोलो, आपको क्या इनाम चाहिए, आप जो कहोगे हम आपको देंगे। वो कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब मैं भी उस रास्ते से कल गुजरी थी, आप जो कुछ भी इस लेडी के साथ किया, इस औरत के साथ किया, तो आप मेरे साथ भी कर सकते थे, आपने क्यों नहीं किया। वो आदमी कहता है कि मैंने कोशिश तो की थी, मैं आगे बढ़ा था, मगर जब मैंने आपकी तरफ देखा तो आपके दोनों तरफ लंबे चौड़े आदमी चल रहे थे, मैं डर गया, इसलिए मैंने आपको अटैक नहीं किया। यीशु को छूना बहुत जरूरी है। जब तक हम यीशु को छूएंगे नहीं, हम उसके प्यार को, मोहब्बत को सेंस नहीं कर सकते। अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ निकालिए मार्क 8:38, द बुक ऑफ मार्क 8:38। यह लिखा है, For whosoever is ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation, of him will the Son of Man also be ashamed when he comes in the glory of his Father with the heavenly angels. कोई हिंदी में पढ़ना चाहेगा? जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा, तब उससे भी लजाएगा। We should never be ashamed in proclaiming the word of God.
Please turn with me to the book of Romans 10:9. रोमियो की किताब उसका 10 और 9. Because if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. विश्वास करना बहुत जरूरी है. अब देखते हैं कि ये मिरेकल पूरे होने के बाद ये स्त्री बिल्कुल ठीक हो जाती है और यीशु जेरियस के घर जाके अपना दूसरा मिरेकल परफॉर्म करते हैं. मेरे अजीजों, हमें यीशु को छूना है. अगर आज की परिस्थिति आप देखो किस तरीके से दुनिया गुजर रही है, दुनिया की सब कुछ खत्म हो चुका है, क्रश हो चुका है. हमारी इकोनॉमी क्रश हो गई है, कितने लोगों की जिंदगी चली गई है. ये महामारी आई है, जिस महामारी को सिर्फ ईश्वर ही ठीक कर सकता है. कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी साइंस लैब्स ऐसे नहीं है जो आज तक उसकी मेडिसिन निकाल पाए. अगर किसी के पास शिफा है तो वो उसी फिजिशियन के पास है जिसके पास ये स्त्री गई थी, वो है यीशु मसीह. आइए अपने आप को हम इस तरीके से तैयार करें कि हम यीशु को छूएं. हमारा विश्वास उसके वस्त्र को छूना नहीं बल्कि यीशु को छूने वाला होना चाहिए. थैंक यू. सब लगे आमीन. ब्रदर विजय का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए. खुदा को इसी तरह इस्तेमाल करता है. सो आइए इस आवादत को समाप्त करते हुए हम सब खड़े होंगे और प्रभु की महिमा के लिए एक भजन गाएंगे. गीत नंबर 116. सब कुछ मुहैया करता है. यहोवा यही सब कुछ मुहैया करता है. अपने जलाल की दौलत के मुहाफिज, अपने जलाल की दौलत के मुहाफिज, तेरे लिए मेरे लिए सब कुछ मुहैया करता है. यहोवा यही सब कुछ मुहैया करता है. यहोवा यही
आइए इससे पहले कि हम आखिरी प्रार्थना करें, कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट आई है सिस्टर रजनी के द्वारा। उनके मदर बीमार हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनके लिए खास प्रार्थना करनी है। उनके कामकाज के लिए ब्रदर सैम के द्वारा प्रेयर रिक्वेस्ट आई थी। उनके दुकान के काम के लिए उन्होंने खास रिक्वेस्ट भेजी है कि आज उनके लिए प्रार्थना की जाए। और जितने भी हमारे भाई बहन फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आपको खास प्रार्थना की जरूरत है तो आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, और हम आपके लिए मिलकर प्रार्थना करेंगे और प्रभु आपके लिए छुटकारा बनेगा, आपके लिए जगाई बनेगा।
सो आइए सब हम सिरों को झुकाएंगे और मैं पास्टर किशोर से विनती करूंगा कि वो आगे आए और आगे प्रार्थना करें, और खास प्रार्थना जो रिक्वेस्ट रही है उनके लिए उनको याद करें ताकि प्रभु उनके लिए शिकायत हो। आइए अपने सर को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आज आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं आज के इस पाक सबत की शुरुआत में, जब हम तैयारी के दिन में आज शाम तेरे घर में आकर तेरी महिमा के लिए गीत गा सके, तेरे भजन गा सके, तेरे वचन को प्रभु आपके दास मिस्टर विजय के द्वारा से हमने प्रभु आज सीखा है कि हम यीशु पर ईमान करें, उस पर विश्वास करें, जाने कि वही हमारा खुदावंद है, वही हमारा यीशु है जो हमें सारी बातों से छुटकारा दे सकता है, बल्कि हमें हमेशा की जिंदगी प्रदान करता है। हम आज इस बच्चे वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोगों ने फेसबुक के माध्यम से सुना है, जितने लोग हमारे साथ इस वचन को प्राप्त किया है, सब पे तेरा फजल, तेरा रहम, तेरी पवित्र आत्मा का मज़ा हो, ताकि खुदावंद हम इस वचन को अपने जीवनों में, अपने हितों में, अपनी जिंदगियों में लेकर इसके मुताबिक अपनी जिंदगियों को पसंद करते हुए मसीह में हमेशा हमेशा बने रहें और हमेशा हमेशा की जिंदगी के वारिस बने। हमारी दुआ है, प्रार्थना है कि विशेष तौर पर जितने भी आज लोग यहाँ जमा हैं और सप्ताह भर आपने उनको संभाला है, लेकिन जो किसी कारणवश ठीक नहीं है, बीमार हैं और जिनकी विनती हमारे पास पहुंची है, उन लोगों पर तेरा अभिषेक हो, तेरी बड़ी आशीष हो, तेरा शिफा का हाथ प्रभु बढ़ाकर उनको चंगा करना। खास करके हम रजीना के मम्मी के लिए प्रार्थना करते हैं जो कि अभी ठीक नहीं है। दुआ करते हैं कि तेरा फजल, तेरा रहम, तेरी शिफा का हाथ उस तेरी बेटी पर हो, ताकि वो बहुत जल्द चंगी हो जाए और खुदावंद तुझ में आनंद कर सकें। इसी तरह से प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हमारे लोग जो हमें फेसबुक के माध्यम से सुन रहे हैं, हमारे साथ संगति कर रहे हैं और प्रभु हमारे साथ तेरी प्रशंसा कर रहे हैं, सब पे तेरा फजल, तेरा रहम हो। और विशेष तौर पर इस समय प्रभु जबकि दुनिया इस बीमारी से, जो महामारी की कोविड-19 कोरोना वायरस की बीमारी से जूझ रहे हैं, वो दाम पर सब पे तेरा फजल हो। जो लोग दुनिया भर में बीमार हैं, इसके कारण प्रभु उन पे भी तेरा रहम हो और अपना शिफा हाथ बढ़ाना, उनको चंगा करना। और हमें ये खुदावन हम एहसास करते हैं, हम दुनिया के आखिरी हिस्से में रह रहे हैं और हम जानते हैं कि यीशु बहुत जल्द आने वाला है। इसलिए प्रभु हमें अपनी पवित्र आत्मा का मसद दे, पवित्र आत्मा का समर्थ दे, ताकि इन परीक्षाओं में भी, इन समयों में भी प्रभु हम तुझ में विजयी हो जाएं और इन तमाम मुश्किल समयों में हम विजय प्राप्त करें, उसको पार करें और यीशु मसीह में होकर उसकी नई जिंदगी में प्रवेश कर जाएं। हमारी दुआ है, प्रार्थना है कि तू हमें संभाले, जिस तरह से अब तक तूने संभाले रखा है, आने वाले दिनों में हमें संभालना। आज के इस पाक सबत की घड़ी में हमारी सबकी रहनुमाई करना, और जब हम अपने अपने बिस्तरों में सोने के लिए आज रात जाते हैं, हमें मीठी नींद देना और कल सुबह सुहानी रोशनी हमें दिखाना, ताकि पाक सबत घड़ी में फिर से प्रभु हम तेरे सम्मुख आकर फेसबुक के माध्यम से और अपने लोगों में आकर खुदावंद हम तेरी प्रशंसा कर सके, तेरे वचनों को बांट सके, ताकि हम सदा तेरे प्यार में, तेरी मोहब्बत में बने रहें और अपनी जिंदगी को अपनी घर के लिए तैयार करें, जो यीशु ने हमारे लिए जो है वो तैयार करने को स्वर्ग राज में गया है। इसलिए प्रभु हम बड़ी संजीदगी के साथ और बड़ी नम्रता और हलीमती के साथ आपके चरणों में आते हैं और दुआ करते हैं, हम सबको प्रभु आशीष कर, हमारे सबके गुनाह और गलती को माफ कर, हमारे इस जीवन को अपना और इस हमारी प्रार्थना को सुन और कबूल कर, क्योंकि ये सारी आशीष हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। मेहरबानी से सब जन बैठ जाए, आपको आशीष दे। और कल की इबादत, जो सहबत की इबादत होगी, ठीक 10:30 बजे शुरू होगी, 10:30 से 12:30 बजे तक आप फेसबुक के माध्यम से इस इबादत के साथ जुड़ सकते हैं।
और प्रभु की आशीषों को पा सकते हैं। खुदावंद आप सबको आशीष दे।